ओम शांति। 2 मई 2026 विनाश या उद्धार। देखिए 2 मई को नारद जयंती है और आपको जो बताने जा रहे हैं अगर वो सच हो गया तो आने वाले दिन सामान्य नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि जब ये संकेत दिखने लगे समझो विनाश द्वार पर खड़ा है। इन्हीं संकेतों को देखने के लिए एक बार देवर्षि नारद स्वयं पृथ्वी लोक पर उतरे थे, लेकिन यमुना के पावन तट पर जो दृश्य उन्होंने देखा उससे देख करके उनकी बीड़ा के तार कांप उठे। वहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री बहुत फूट फूट करके रो रही थी और उसके पास दो वृद्ध पुरुष मृत्यु समान अचेत पड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था, हवा भारी थी और वातावरण में ऐसा भय था मानो उस समय स्वयं समय ठहर गया हो। नारद जी कुछ क्षण ठहर कर वहीं उन्होंने आगे बढ़कर पूछा कि देवी आप कौन हैं और ये दोनों कौन हैं। तब उस स्त्री ने आंसुओं से भरी आंखों से कांपते हुए स्वर में कहा, "हे देवर्षि, मैं आपकी कलयुग के प्रभाव ने इनकी ऐसी दशा कर दी है कि अब वे उठ भी नहीं पाते हैं। सोचिए, जहाँ डर गिर जाए और वैराग्य टूट जाए, वहाँ मनुष्य का भटकना शुरू कर देता है।" भक्ति देवी रोते हुए बोली कि अब किसी को सत्य सुनना अच्छा नहीं लगता है, किसी को संयम पसंद नहीं है, किसी को त्याग स्वीकार नहीं, सबको सुख चाहिए और प्रसाद नहीं, सबको फल चाहिए पर कर्म नहीं, सबको सम्मान चाहिए पर विनम्रता नहीं। लोग बाहर से चमक रहे हैं लेकिन अंदर से खाली हो चुके हैं। ये सुन करके नारद जी का हृदय कांप उठा। उन्हें लगा कि मानो पृथ्वी पर केवल लोग नहीं, केवल धर्म चल रहा है। देवर्षि नारद जी ने तीनों लोकों में बहुत कुछ देखा और ऐसा दृश्य कम ही देखा था। उनकी पीड़ा मानो गई, मुख बंद हो गया और वे समझ गए कि समय की दिशा बदल चुकी है। बिना एक क्षण गवाए सीधे वैकुंठ धाम पहुंचे और उनकी चरणों की गति बहुत तेज थी और मन बहुत व्याकुल था हृदय। तो उनके हृदय में केवल एक ही प्रश्न चल रहा था कि भगवान नारायण के सम्मुख पहुंच करके नारद जी ने कहा कि प्रभु ये वो समय है जिसकी चर्चा हुई थी। क्या धरती पर अब ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा? क्या वैराग्य मिट जाएगा? क्या धर्म केवल दिखावा बन करके रह जाएगा? क्या आपके भक्त रोते रहेंगे और अधर्म हंसता रहेगा? नारद जी बोले कि प्रभु मैंने पृथ्वी पर अजीब दृश्य देखा है। लोग हंसते हैं पर भीतर रोते हैं, घर खड़े हैं पर परिवार टूट रहे हैं, मंदिर भरे हैं पर हृदय खाली है, नदियां बह रही हैं पर उनमें पवित्रता घटती जा रही है, वृक्ष खड़े हैं पर छाया कम होती जा रही है। क्या यही वो काल है? तब श्री हरि का स्वर गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, हे नारद, अभी तो ये आरंभ है। जब अंधकार सबसे घना होता है तभी प्रकाश जन्म लेता है। जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तभी महाशक्ति प्रकट होती है, पर उससे पहले मनुष्य अपनी ही बनाई हुई आग में तपेगा। नारद जी ने फिर पूछा कि प्रभु इससे भी कठिन समय आएगा? भगवान बोले, हाँ नारद, एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य को सत्य कड़वा लगेगा और झूठ मीठा लगेगा। जो छल करेगा वही बुद्धिमान कहलाएगा और जो सीधा चलेगा वही मूर्ख समझा जाएगा। लोग शब्दों से प्रेम दिखाएंगे पर मन में स्वार्थ छिपाएंगे, चेहरे मुस्कुराएंगे पर हृदय सूखी रहेंगे। नारद जी बोले, अब तब धर्म कैसे बचेगा? तो प्रभु श्री हरि बोले कि धर्म ग्रंथों में रहेगा और लोगों के आचरण से दूर हो जाएगा। लोग आरती करेंगे पर व्यवहार में क्रोध रखेंगे, लोग व्रत रखेंगे पर वाणी को विष से भर देंगे, दीप जलेंगे
पर भीतर अंधेरा रहेगा। मंदिर बनेंगे पर मन मंदिर खाली रहेंगे। नारद जी का हृदय और व्याकुल हो उठा और उन्होंने पूछा कि प्रभु, उस समय की पहचान क्या होगी? कैसे समझेंगे कि काल द्वार पर आ पहुंचा है? भगवान बोले, जब पुत्र पिता को बोझ समझने लगे, जब भाई भाई से जलने लगे, जब विवाह केवल स्वार्थ बन जाए, जब धन के लिए संबंध बिकने लगे, जब सत्य अपमानित हो और चापलूसी सम्मान पाए, तब समझ लेना कि समय पलटने वाला है। जिस वृक्ष पर फल आता है वह झुकता है और जो अकड़ता है वह टूटता है, लेकिन उस समय मनुष्य झुकना भूल जाएगा। नारद जी ने कहा कि प्रभु, तब प्रकृति क्यों क्रोधित दिखाई देगी? कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी आग, कभी तूफान, कभी ये सब क्यों होगा? तब श्री हरि बोले कि हे नारद, जब मनुष्य प्रकृति को माता नहीं वस्तु समझने लगेगा, तब धरती भी मौन नहीं रहेगी। नदियां चेतावनी देंगी, पर्वत धड़केंगे, ऋतुएं असंतुलित हो जाएंगी, वर्षा समय बदल देगी, हवा अपना स्वभाव बदल देगी। प्रकृति दंड नहीं देती, पहले संकेत देती है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु, तब भक्त आत्माएं क्या करेंगे? कौन सा मार्ग बचेगा? श्री हरि बोले कि जो धर्म से जुड़ा रहेगा वही स्थिर रहेगा, जो सत्य से जुड़ा रहेगा वही निर्भय रहेगा, जो सेवा करेगा वही सुरक्षित रहेगा। जब संसार में का सहारा छूट जाएगा, तब धर्म का सहारा मत छोड़ना, और जब बुद्धि भ्रमित हो जाए तब भक्ति को थाम लेना, और जब समय कठोर हो जाए तब स्मरण रखना कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक का काफी होता है। तो ये मतलब एक भक्ति मार्ग में जो बताया है दृष्टांत, तो बाबा ने तो कितने समय पहले बता दिया था कि ऐसा ऐसा समय आएगा, प्राकृतिक अपना प्रकोप दिखाएगी, और ये तो संकेत निश्चित ही दिख रहे हैं कि प्रकृति अब अपनी मूलभूत स्थिति में आ रही है। इसलिए जो संकेत दिख रहे हैं, जो संसार में हो रहा है, ये तो माना कि जो हो रहा वास्तव में वो तो पहले से ही भगवान ने, बाबा ने बता दिया था कि ऐसा ऐसा होगा समय, मनुष्य, इंसान, हर चीज बदल जाएगी। तो आज हम सब देख रहे हैं कि वो सारी चीजें दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है और मनुष्य किस तरह से एक विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मतलब एक कहानी के माध्यम से, एक दृष्टांत के माध्यम से यही समझाना कि कैसे हम स्वयं को सुधारें, कैसे हम प्रकृति की रक्षा करें, और कैसे इस कलयुग में रहते हुए स्वयं को सेफ रख सकें। तो उसमें बताया कि मतलब जो घर में नाम, दया, सेवा, सम्मान रखेगा, उस घर में ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहेगी। क्या आज यही सब नहीं हो रहा है? बिना कारण के घरों में तनाव बढ़ रहा है, आप सभी देख रहे हैं। रिश्तों में मिठास घट रही है, लोग साथ बैठते हैं पर दिल दूर है, धन है पर चैन नहीं, साधन है पर संतोष नहीं, बाहर रोशनी है भीतर अंधेरा है, लोग हंसते हैं पर भीतर रोते हैं। मौसम बदल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, वर्षा असमय हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही संकेत अब हमारे घरों तक पहुंच गए हैं? आज संसार जैसे सामान्य समझ रहा है, संभव है वही तूफान से पहले की शांति हो। याद रखिए, समय जब करवट लेता है तो पहले संकेत देता है, और फिर जो संकेत नहीं समझता है वो बाद में पछताता है। जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता भी जरूर है। इसलिए आज आपको सिर्फ एक कथा नहीं सुना रहे हैं, आज आपको एक चेतावनी दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं
क्योंकि महान पुण्य आत्माओं की सभा में आज भी यही कहा जाता है कि नारद जी ने जिन 5 संकेतों का वर्णन किया था, उनकी छाया अब स्पष्ट दिखाई देने लगी है। परमात्मा के भी यही संकेत हैं, लेकिन घबराइए मत। धर्म अभी भी जीवित है और अभी भी आप अपनी चेतना को जगा सकते हैं और आपकी वाणी फिर से मधुर हो सकती है। परिवार फिर से अभी भी जुड़ सकते हैं। नारद जी ने उपाय बताता था कि नाम, दया, सेवा, सत्य और संयम, क्योंकि आने वाले समय में धन नहीं पुण्य साथ देगा, चालाकी नहीं चरित्र काम आएगा, शक्ति नहीं श्रद्धा रक्षा करेगी। याद रखना, अभी तो आपको केवल आरंभ बताया है। नारायण ने जो 5 संकेत बताए थे, उनमें से चौथा संकेत इतना भयानक था कि स्वयं नारद जी भी कुछ क्षण मौन रह गए थे और 5वां संकेत उसे सुनकर सभी मौन हो गए। उस रहस्य का पर्दा पूरी तरह उठा नहीं है। आगे जानेंगे कि वह 5वां संकेत क्या था, जिसे सुनकर स्वयं नारद जी भी स्तंभ रह गए थे और उस सभा में ऐसा मौन छा गया था जैसे समय ने अपनी चाल रोक दी हो। नारद जी की आंखें श्री हरि के मुख पर टिक गईं। उनके हृदय में केवल एक ही प्रश्न चल रहा था कि वो 5वां संकेत क्या है, जिसे सुनकर के देवताओं तक के मुख भी सूख गए थे। हवा स्थिर थी, दिशा शांत थी और प्रतीक्षा इतनी भारी थी कि मानो आकाश भी उत्तर सुनना चाहता हो। नारद जी ने फिर कहा कि प्रभु, वो 5वां संकेत क्या है? कौन सा ऐसा रहस्य जिससे स्वयं देव सभा भी मौन हो गई? तब श्री हरि ने धीरे से नेत्र उठाए और बोले, हे नारद, 5वां संकेत बाहर दिखाई नहीं देगा, वो मनुष्य के भीतर जन्म लेगा और जब भीतर अंधकार उतरता है तब बाहर का संसार भी उजड़ने लगता है। नारद जी चौंक उठे। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य इतना बदल जाएगा? भगवान बोले, हाँ नारद, एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य बाहर से तो हंसेगा पर भीतर से एकदम टूट चुका होगा। उसके पास घर होगा पर गृहस्थी नहीं, धन होगा पर संतोष नहीं, उसके पास मित्रों की भीड़ तो बहुत होगी पर अपना कोई नहीं होगा, शब्द होंगे पर सच्चाई नहीं, चेहरा चमकेगा पर आत्मा रोएगी। यही 5वां संकेत है कि मनुष्य जीवित दिखाई देगा पर भीतर से खाली हो जाएगा। सोचिए, क्या आज ये दृश्य आपको दिखाई नहीं दे रहा है? घरों में लोग साथ रहते पर दिलों में दूरी है। भोजन एक साथ होता है पर मन अलग अलग दिशाओं में भटकने लगता है। बच्चे माता पिता के पास हैं पर बातचीत पराई हो चुकी है। सब व्यस्त हैं पर किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। यही वो मौन रोग है जिसे कलयुग की सबसे गहरी चोट कहा गया है। नारद जी का कंठ भर आया और उन्होंने कहा कि प्रभु, जब मनुष्य भीतर से टूट जाएगा तब उसे पता कैसे चलेगा कि वह भटक चुका है? श्री हरि बोले कि जब उसे रात में नींद कम आने लगे, जब बिना कारण के क्रोध बढ़ने लगे, जब छोटी बातों में मन जलने लगे, जब दूसरों की खुशी चुभने लगे, जब अपनों की बात बोझ लगने लगे, तब समझ लेना कि भीतर का दीपक मंद पड़ चुका है। मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने निकलेगा पर स्वयं से हार चुका होगा। नारद जी ने फिर पूछा कि प्रभु, क्या यही कारण होगा कि लोग इतने बेचैन दिखाई देंगे? भगवान बोले, हाँ नारद, क्योंकि जिसने मन खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य भागता बहुत रहेगा पर पहुंचेगा कहीं नहीं, कमाएगा बहुत पर खाएगा चैन से नहीं। देख लीजिएगा। और यही बेचैनी कलयुग का धुआं हो गई। आज चारों ओर हम सब देख रहे हैं, लोग थके हुए हैं, बिना युद्ध लड़े उदास हैं बिना कारण के, और आज लोग साथ हैं फिर भी अकेले हैं। ये केवल समय की चाल नहीं, यही अंदर के सूर्यपन की आहट है। नारद जी गंभीर होकर के पूछे कि प्रभु, तब प्रकृति क्यों बदलती दिखाई देगी? मनुष्य के भीतर के अंधकार का प्रकृति किससे क्या संबंध है? श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य और प्रकृति अलग नहीं है। जब मनुष्य लालच बढ़ाता है, धरती करारती है। जब वृक्ष काटता है, वायु रूठती है। जब वो नदियों को दूषित करता है, जल अपना संतुलन बदल देता है। जब वो सीमा भूलता है तो ऋतुएं भी मार्ग बदल देती हैं। इसलिए कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी तूफान, कभी अग्नि, ये केवल मौसम नहीं, ये चेतावनी भी है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, तब बचाव क्या है? भीतर अंधकार हो और बाहर भी अशांति हो। श्री हरि बोले, जब बाहर तूफान हो
तब भीतर दीप जलाया जाता है ज्ञान का। जब समय कठोर हो तब धर्म को मजबूती से पकड़ा जाता है। तो मतलब इतनी सारी चीजें जो बताई हैं, सचमुच ये आज सारे संसार में छा चुकी हैं। ये सब कुछ अब होने लगा। आज भाई भाई आपस में लड़ने लगे, माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे, भाई बहन साथ में रहती सालों नहीं बोल रहे हैं, मौन है। ऐसा समय, ऐसा संकेत जो समय बताते हैं कि एक देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है वो कितना पवित्र रिश्ता, कितना एक माँ और बेटी का रिश्ता होता। लेकिन आज की स्थिति वो हो चुकी कि सारा संसार आज एक बिकारीपन की धूल में मिल चुका है। ऐसे समय को देखते हुए हम सब अब श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे और अपने आप को इस कलयुग की हवा से बचाएंगे। ठीक है, ओम शांति।